आप इलाज के लिए अस्पताल जाते हैं और भरोसे में होते हैं कि ठीक होकर लौटेंगे। अक्सर होता भी यही है, लेकिन वाराणसी का संतुष्टि अस्पताल की करतूत, उसमें भर्ती एक मरीज की जुबानी हम आपको सुनाएंगे, जिसकी किडनी का स्टोन ऑपरेशन के बाद भी नहीं निकला, लेकिन 70,000 रुपए ले लिए गए। फिलहाल डॉक्टर के खिलाफ भभुआ में मामला दर्ज कर लिया गया है। जो है भगवान का दूसरा रूप होता है और उसी में पूरा दुनिया टिकी हुई है। लेकिन आज हम जो बात करेंगे तो आप जब सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपको घृणा आ जाएगा। हम बात कर रहे हैं बनारस का संतुष्टि हॉस्पिटल का, जहां एक महिला है मरीज नेहा कुमारी। इनको किडनी में जो है स्टोन हो गया था और उसका ऑपरेशन कराने के लिए गई आयुष्मान भारत कार्ड के द्वारा, लेकिन डॉक्टर ने ऑपरेशन भी कर दिया और उनको डिस्चार्ज भी कर दिया। जब घर में आई तो दर्द शुरू हुआ। इसकी जो शिकायत अपने परिजनों को की, परिजनों ने दोबारा जब सिटी स्कैन कराया और अल्ट्रासाउंड तो पता चला कि अभी जो है स्टोन जस का तस उसमें है। जब इसकी शिकायत डॉक्टर से कही गई तो डॉक्टर ने कुछ नहीं सुना। डॉक्टर ने कहा कि फिर 21 दिन बाद आइए, फिर से हम ऑपरेशन करेंगे। सवाल यह खड़ा होता है कि आपके पास MBBS डिग्री है, तमाम डिग्रियां हैं, उसके बावजूद भी आपने ऐसा क्यों किया? पहला सवाल, क्या आप आयुष्मान भारत कार्ड द्वारा मरीजों को लूटना चाह रहे थे या मरीज का जान लेना चाह रहे थे? दूसरा सवाल, जब स्टोन रह गया तो आपको ऑपरेशन करना चाहिए, आप इसलिए 21 दिन बाद बुलाए ताकि फिर से जो है हम आयुष्मान भारत कार्ड द्वारा पैसा की निकासी करें। वैसे लोगों पर आखिर कार्रवाई कौन करेगा? पीड़िता आज भी बेड पर लेटी हुई है, इनकी हालत खराब है, लेकिन डॉक्टर सुनने वाले नहीं है। या उस इलाके की मैं बात कर रहा हूं जहां योगी बोल रहे हैं कि पूरी तरह से चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त कर दिए हैं। वहां का यह हाल है वाराणसी शहर का, जहां से नेतृत्व करते हैं नरेंद्र मोदी, सांसद हैं और भारत के प्रधानमंत्री हैं। खुद हम बात करते हैं नेहा जी से। नेहा जी, ये बताइए कि आपके पास क्या क्या परेशानी था, क्यों वहां पर गई थी अस्पताल? हमको किडनी में स्टोन था और बहुत दर्द था, तो वहाँ गए तो मतलब ब्लड और जांच नहीं किए और ऑपरेशन कर दिए। 42,500 काटे, उसके बाद 30,000 कैश लिए और उसके बाद हम घर आए तो हम मतलब दर्द वैसे ही था। फिर हमको 10 दिन बाद गए तो बोले कि हम डाले हैं ट्यून निकाल देंगे। फिर गए तो निकाले नहीं, बोले 25 दिन बाद आइएगा। और हम परेशानी में रोज ऐसे दर्द से रहते गए, रोज इंजेक्शन लेते रहे, फिर भी हमको राहत नहीं है। 11 mm का स्टोन है। तो फिर डॉक्टर ने किस दिन बाद क्यों बुलाया? फिर बुलाया इसीलिए कि निकालेगा, फिर ऑपरेशन करेगा, फिर से पैसा लेगा। और मेरे सिस्टर के साथ भी ऐसे ही किया है। हाँ। अच्छा, सिस्टर के साथ भी हुआ है? ऐसे ही किया है, दोबारा ऑपरेशन किया है। ब्लड भी जांच नहीं किया है, ऑपरेशन कर दिया है। ब्लड शरीर में नहीं है, इन्फेक्शन उसको भी हो गया, बेड पे है वो भी महानिया में। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है रिपोर्ट है और ये दूसरे हॉस्पिटल का रिपोर्ट है, सिटी स्कैन है, जहां पर आप देख सकते हैं कि 11.7 mm यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि उनको स्टोन जो है जस का तस है और उनके सिस्टर के साथ भी जस का तस हुआ है। लेकिन हम अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं भोला ठाकुर जी, जो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए भी हैं और ये काफी परेशान नजर आ रहे हैं। खुद हम इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि ये जो है, बैठ जाइए आप, ये बताइए कि क्या क्या पूरा मामला है? बोलिए। सर, मामला यह है कि मेरे पुत्र बधू के पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत रहती थी, तो हम लोग जांच कराए, यहाँ अल्ट्रासाउंड जांच कराए तो उसमें पता चला किडनी में स्टोन है। तो हम लोग बनारस गए संतुष्टि हॉस्पिटल, जो आयुष्मान कार्ड से इलाज करते हैं। तो वहां पर जाने के बाद उन्होंने कोई भी किसी तरह का जांच वगैरह कुछ नहीं किया, डायरेक्ट ऑपरेशन टेबल पर ले आके पैसा आयुष्मान कार्ड से पैसा जमा कराए और 30,000 रुपया नगद लिए और उसके बाद जो है जाके सीधे ऑपरेशन कर दिए। ऑपरेशन भी उन्होंने फाल्स किया। ऑपरेशन के बाद भी मरीज को डेली सुबह से शाम तक दर्द से कराते रहती थी। हम लोग बेचैन हो गए, आखिर इसको हुआ क्या है। फिर दोबारा इसका ऑपरेशन के छुट्टी दे दिए। उसके बाद हम घर आ गए, फिर 1 हफ्ता के बाद दोबारा गए जो है, तो हम लोग अल्ट्रासाउंड यहाँ कराए, उसका भी प्रूफ है हमारे पास। मोहनिया में बालाजी अल्ट्रासाउंड क्या कराए, देखिए।
तो यहाँ भी पता चला कि पथरी है। फिर हम लोग इस डॉक्टर के पास गए तो बोला कि 15 दिन के बाद आइए, जबकि नियम है कि अगर पाइप डाले हैं ट्यूब पेशाब के नली में तो उसको विदिन 1 हफ्ता में आपको निकाल देना चाहिए। लेकिन आप पैसा लेने के लिए डॉक्टर संतुष्टि हॉस्पिटल का डॉक्टर संजय कुमार SK गर्ग है, पैसा लेने के लिए दोबारा 15 दिन के बाद बुलाया कि आयुष्मान कार्ड से दोबारा पैसा निकालेंगे लेंगे और फिर दोबारा पैसा तब ऑपरेशन। बताइए एक ही ऑपरेशन को कोई डॉक्टर 2 बार में क्लियर करेगा सिर्फ पैसा लेने के लिए, या कितने शर्म की बात है डॉक्टरों के लिए। अगर आप क्या लगता है कि एक मेडिकल के नाम पर जिस तरह कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है, क्या लूट मचा हुआ क्या? सुंदरपुर वाराणसी में संतुष्टि हॉस्पिटल द्वारा खुलेआम लूट हो रहा है आयुष्मान कार्ड से मरीजों का। कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। कितने मरीज लूटे जा रहे हैं। इसी तरह मरीजों के साथ सिर्फ आयुष्मान कार्ड से पैसा लेने के लिए एक ही ऑपरेशन को 2 बार कर रहा है। बताइए तो क्या लगता है कि आयुष्मान भारत कार्ड जो है उसका दुरुपयोग हो रहा है? घोर दुरुपयोग उस हॉस्पिटल के द्वारा किया जा रहा है। तो आपने FIR भी किया है? हाँ, हमने FIR भी किया है और भी उस पर कंज्यूमर फोरम में भी हम जाएंगे लेकिन इस मैटर को। ये मेरा FIR का कॉपी है। तो आप देख सकते हैं कि ये भोला जी ठाकुर जी हैं और पूरी तरह से परेशान हैं पुत्र वधू को लेकर। और देखिए संतुष्टि हॉस्पिटल ने डिस्चार्ज भी इनको कर दिया है और डिस्चार्ज में पूरी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है कि CT स्कोपी विथ राइट यूआर आर ए मेजर ए लेप्रोस्कोपी ऑफ ए स्टोन रिमूवल ऑफ स्टोन, यानी पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया, यानी स्टोन को पूरी तरह से निकाल दिया गया है। लेकिन हकीकत यह है कि कहीं स्टोन नहीं निकला हुआ। इन्होंने कहा कि फर्जी ऑपरेशन भी होता है, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि उस महानगर में एक बड़े शहर में जो नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, जब इस तरह के शहर का अस्पतालों का जब ये हाल है तो अन्य अस्पतालों की हम क्या बात करें। ऐसे अस्पतालों पर कहीं न कहीं कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होनी चाहिए और डॉक्टर पे एक मामला दर्ज होना चाहिए कि ताकि इस तरह जो मरीजों के साथ, एक मरीजों के नहीं साथ कई मरीजों के साथ करते हैं, क्योंकि ये लोग 2 बहनें हैं, जो एक पहली बहन जो है उनका 2 ऑपरेशन हुआ, अभी तक समाधान नहीं हुआ। सवाल यह खड़ा होता है कि कब तक ऐसे डॉक्टर जो है गरीब मरीजों को लूटते, कब तक ऐसे डॉक्टर जो है गरीब मरीजों को लूटते रहेंगे। कहीं ना कहीं जो है ऐसे अस्पताल प्रबंधकों पर कार्रवाई होनी चाहिए और उनका अस्पताल पूरी तरह से सील होनी चाहिए और जितना नुकसान हुआ है उस नुकसान का भरपाई भी मरीजों के साथ करनी चाहिए। इस समय सहयोगी राजन के